आइए आज प्रारंभ करते हैं दीर्घ श्वसन या यौगिक श्वसन या चतुर्दिक श्वसन या 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग। सामान्यतया हम जिस तरह से श्वास प्रश्वास लेते हैं उसमें हम हमारी कुल 33% फेफड़ों की क्षमता का ही उपयोग कर पाते हैं, जबकि चतुर्दिक श्वसन से के माध्यम से हम चारों दिशाओं से इसमें पूरी वायु अंदर भरते हैं फेफड़ों में, तो उससे हमारी फेफड़ों की क्षमता का 85 से 90% तक उपयोग हो पाता है। इस तरह से हम अधिकतम प्राणवायु अंदर के फेफड़ों के अंदर भरते हैं, जिससे हमारा फेफड़े की क्षमता बढ़ती है और हमारा रक्त शुद्ध होना प्रारंभ हो जाता है। अधिकतम प्राणवायु हम हमारे शरीर के एक एक अंग प्रत्यंग तक, एक एक रोम रोम तक, एक एक कोशिकाओं तक भेज पाते हैं। इस कारण उनका शुद्धिकरण होता है और इनके सभी विकार बाहर निकल जाते हैं और हम रोग मुक्त होने की ओर अग्रसर हो जाते हैं। इस तरह से 4 डायमेंशनल ब्रीदिंग हम करते हैं। तो श्वास हम जब भरते हैं तब हमारे फेफड़ों में श्वास जाती है, लेकिन पूरी क्षमता से नहीं जा पाती है। इसलिए हम उसका उपयोग हम हमारे 4 उनसे अंगों से करते हैं। पहले फेफड़े हैं, दूसरा हमारा डायफ्राम है। डायफ्राम के कारण हम डायफ्राम को हम जब नीचे ले जाते हैं, जब हम पेट फुलाते हैं तब डायफ्राम कॉनकेव हो जाता है। कॉनकेव हो जाता है, फेफड़ों को फैलने की अतिरिक्त क्षमता मिल जाती है, स्थान मिल जाता है। और जब हम फेफड़ों डायफ्राम को ऊपर की ओर ले जाते हैं, यानी पेट को संकुच कर देते हैं, तो डायफ्राम ऊपर का जाता है, कॉन्वेक्स हो जाता है और हमारे फेफड़ों पर दबाव डालकर पूरा उसको वायु से, दूषित वायु से रिक्त कर देता है। इसी तरह हम जब हम कंधे इस तरह से ऊपर उठाते हैं तब हमारे फेफड़ों की क्षमता बढ़ जाती है और हम अतिरिक्त श्वास अंदर भर पाते हैं। और जब हम मूल बंद लगाते हैं, यानी गुदा द्वार को अंदर के खींच कर रोक लेते हैं, तब उन फेफड़ों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है और वो अतिरिक्त वायु निष्कासित कर देते हैं। इस तरह से हम हमारे फेफड़ों की पूरी क्षमता का उपयोग कर पाते हैं। आइए प्रारंभ करते हैं। कैसे करते हैं चतुर्दिक श्वसन। दोनों पांव बीच आरामदायक दूरी स्थापित कर लीजिए। लंबी गहरी श्वास भरिए, पूरा सीना फुला लीजिए, अपनी पूरी क्षमता तक सीना फुला लीजिए। कंधों के पीछे ले जाते हुए पूरे को सीने को विस्तारित कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए आहिस्ता से धीरे धीरे सीना खाली करते जाइए और वायु बाहर निकालिए। पेट को अंदर दबाते जाइए, पेट को संकुचित करते जाइए। पुनः श्वास भरते पेट को फुला लीजिए, गुब्बारे जैसा। जितना अधिक से अधिक फुला सकते फुला लीजिए। पुनः और श्वास भरिए, पूरे सीने को विस्तारित कर लीजिए, कंधों को पीछे ले जाते हुए। श्वास छोड़ते हुए पुनः सीने को खाली कीजिए और पेट को अंदर के दबाते जाइए। पेट और सीने के संकुचन को अनुभव करते जाइए। पुनः पेट को शिथिल छोड़ दीजिए। सहज सामान्य रूप से श्वास को अंदर आने दीजिए। पूरा पेट फुलाकर श्वास भरिए, पूरा सीना फुलाकर श्वास भरिए। पेट और सीने के विस्तार को अनुभव करते जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सीना खाली कीजिए। सीने के संकुचन को अनुभव करते जाइए और श्वास बाहर निकालिए। पेट को अंदर दबाते जाइए, पेट का संकुचन अनुभव करते जाइए और अब गुदाद्वार की मांसपेशी का संकुचन करके मूल पर लगा लीजिए। कुछ और श्वास बाहर निकलेगी, उसका अनुभव कर लीजिए। धीरे से बुलबुल शिथिल छोड़ दीजिए। सहज सामान्य रूप से श्वास को अंदर आने दीजिए। पूरा पेट फुलाकर श्वास भरिए, पूरा सीना फुलाकर श्वास भरिए। धीरे से दोनों कंधे उठा लीजिए। इस तरह से कंधों से मकान को छू जाना है। दोनों हाथ बाजू से लटके हुए, कोहनी साथ सीधे। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधे नीचे, सीना खाली, पेट खाली। पेट को प्रयत्न पूर्वक अंदर को दबाते जाइए और अंत में मुंह को लगाकर पूर्ण प्रश्वास कर लीजिए।
लयबद्ध तरीके से इधर श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। धीरे से मूलमूत्र शिथिल छोड़ दीजिए। सहज सामान्य रूप से श्वास अंदर आने दीजिए। पूरा पेट फुलाकर श्वास भरिए। पूरा सीना फुलाकर श्वास भरिए। धीरे से दोनों कंधे ऊपर उठा लीजिए। कुछ और श्वास अंदर आ जाएगी, इसका अनुभव कर लीजिए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधे नीचे, सीना खाली, पेट खाली। पेट को प्रयत्न पूर्वक अंदर को दबाते जाइए और अंत में मूल पर दबाकर पूर्ण प्रश्वास कर लीजिए। मन को जरूर नहीं भटकने दें, पूर्णतः श्वास प्रश्वास पर ही केंद्रित करके रखें। धीरे से मूलमूत्र शिथिल छोड़ दीजिए। सहज सामान्य रूप से श्वास अंदर आने दीजिए। पूरा पेट फुलाकर श्वास भरिए। पूरा सीना फुलाकर श्वास भरिए। धीरे से दोनों कंधे ऊपर उठा लीजिए। श्वसन तंत्र पर आते हुए परिवर्तन अनुभव करते जाइए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे कंधे नीचे, सीना खाली, पेट खाली। पेट को प्रयत्न पूर्वक अंदर कर दबाते जाइए और अंत में मूल पर दबाकर पूर्ण प्रश्वास कर लीजिए। धीरे से मूलमूत्र शिथिल छोड़ दीजिए। सहज सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। सहज सामान्य श्वास प्रश्वास चलने दीजिए। दीर्घ श्वसन यौगिक श्वसन के माध्यम से आए हुए प्रभाव को अनुभव करते जाइए। आपके अंग प्रत्यंग तक, रोम रोम तक जिस शुद्ध प्राणवायु का, ऊर्जा का, ईश्वर शक्ति का संचरण हुआ है उसका अनुभव कीजिए। अंग प्रत्यंग के रोग विकार विजातीय दरूद प्रश्वास के साथ बाहर निकले हैं। इस कारण शरीर में हल्कापन आया है, ताजगी आई है। इसे अनुभव करते जाइए। इस क्रिया में यह चीज ध्यान रखने की है कि जो मैं निर्देश देता जा रहा हूं उसकी देखा देखी न करें, सिर्फ उस निर्देशों को फॉलो करें, लेकिन उनका प्रयोग अपनी क्षमता के अनुसार करें। हर व्यक्ति की क्षमता अलग अलग होती है, श्वास की क्षमता अलग अलग होती है, छोड़ने की क्षमता अलग अलग होती है। उसी अनुसार क्रिया करें। निर्देश इसी तरह से सीना पहले फुलाना है, पेट फुलाना है और फिर सीना खाली करना है, पेट खाली करना है पहले, फिर सीना खाली करना है। और इस तरह जब खाली हो जाए, सीना और पेट खाली हो जाए, उसके बाद मूलबंध लगाना है। और उससे पहले मूलबंध शिथिल छोड़ना है, फिर पेट फुलाना है, फिर सीना फुलाना है, फिर आखिर में कंधे ऊपर उठा देना है। इस तरह की क्रिया करते जाना है, लेकिन ध्यान रखना है अपनी अपनी शारीरिक क्षमताओं के अनुरूप करें, अपनी क्षमताओं के अनुरूप करें। हरि